हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 13 अकबरी लोटा के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। कहानी की बात। पहला प्रश्न। लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जाओ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? आपने विचार लिखिए। उत्तर। लाला जाओ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनों का सम्मान करते थे। इसी सम्मान को सभ्यता कहा जाता है। पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। खैर, अन्य मुख्य कारण यह था कि लाला जी अभी तक रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाए थे। जो उन्होंने वादा किया था 250 रुपये देने के लिए अपनी पत्नी को, वो भी इसका प्रबंध ना कर पाए थे। वो शायद इसलिए विनम्र हो रहे थे अपनी पत्नी के सामने, इसलिए वे विनम्र हो रहे थे। दूसरा, वे सोच रहे थे चलो अभी बेढंगे लोटे से पानी दे रही है, यदि रुपयों का प्रबंध ना हो पाया तो खाना तो बाल्टी में ही मिलेगा, अतः अपनी इज्जत इसी में है कि इसी बेढंगे लोटे से पानी पी लो। दूसरा प्रश्न। लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जवाहरलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? कहते हैं कि उन्होंने जब उनका जो लोटा था वो गिर गया था तो उन्होंने अपनी इस स्थिति को किस तरह से संभाला था। उत्तर। लाला जवाहरलाल जी ने अपने घर में जब लोगों की भीड़ में एक अंग्रेज को प्रधान पात्र के रूप में लोटा लिए देखा तो वे समझ गए क्या मुसीबत सिर पर आ पड़ी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। लोटे के पानी से अंग्रेज व्यक्ति पैर से सिर तक पूरी तरह से भीग चुका था। उसके पैरों में चोट भी आई हुई थी। वे लंगड़ाकर चल रहा था। अपराधी लोटे को अंग्रेज के हाथों में देखकर लाला जी की स्थिति और बिगड़ने लगी और उन्हें समझते देर न लगी कि गरीबी में आटा गीला हो गया। यानी एक तो मुसीबत उनकी पत्नी की वजह से आई हुई थी कि उन्होंने 250 रुपये मांगे थे, ऊपर से ये एक और मुसीबत जो अंग्रेज के ऊपर लोटा गिर गया था, तो उन्होंने इसलिए कहा कि गरीबी में आटा गीला हो गया। एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत आना। प्रश्न तीसरा। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जवाहरलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? बिलवासी जो लाला जवाहरलाल जी के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेज के सामने उनको पहचानने से इनकार किया तो कहा गया कि उन्होंने उनको क्यों पहचानने से इनकार किया था, क्या वजह थी? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लाला जवाहरलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेज से ये कह दिया कि वे लाला के मित्र हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करेगा। वे तुरंत पुलिस थाने जाकर लाला के विरुद्ध रिपोर्ट कराएगा और मानहानि का दावा भी कर देगा कि उनके विरुद्ध तो वो रिपोर्ट करेगा और कहेगा कि मुझे जो इसका भुगतान है वो भी करो कि जो मुझे इतनी चोट आई है। अतः लाला के लाभ के लिए पंडित बिलवासी जी ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और अंग्रेज को अपने अनोखे तरीके से समझाने बुझाने और शांत करने का प्रयास किया। एक मित्र ने दूसरे मित्र के लिए इतना सब कुछ किया था कि उन्होंने अंग्रेज के सामने भी उनको पहचानने से इसीलिए इनकार किया क्योंकि वो उनको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना चाहते थे। प्रश्न 4। बिलवासी मिश्र जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। जो उनके मित्र थे लाला जवाहरलाल जी के बिलवासी जी, अब उनके पास तो पैसे थे नहीं तो लेकिन उन्होंने फिर भी उसका प्रबंध करके लाला जी को कहाँ से दिया था। उत्तर। पंडित बिलवासी मिश्र लाला जवाहरलाल जी के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। अपने मित्र लाला जवाहरलाल को कठिनाई में देख और उसकी आपबीती सुनकर पंडित जी ने उनकी सहायता करने की सोची। जब पंडित जी को कहीं से भी रुपयों का प्रबंध होते नहीं दिखा तो उन्होंने अपने ही घर में अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये चोरी करके
अपने मित्र की सहायता की थी। देखा जाए तो ये एक चोरी थी, लेकिन एक मित्र को कठिनाई से बाहर निकालने के लिए ये दूसरे मित्र का प्रेम था। अतः इस प्रकार से पंडित बिलवासी मिश्र जी ने रुपयों का प्रबंध किया था। अपने घर में ही उन्होंने चोरी करके अपने मित्र की सहायता की थी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही? लिखिए। उत्तर, पंडित बिलवासी मिश्र जी ने इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात अपने घनिष्ठ मित्र लाला जाऊलाल जी से कही थी। उन्होंने ये बात लाला जी से तब कही जब लाला जाऊलाल जी ने उनसे पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए हैं, परंतु आपके पास तो थे नहीं। तब उन्होंने उक्त पंक्ति में, यानी जो ऊपर कही गई पंक्ति है, में अपना विनम्रतापूर्वक उत्तर लाला जी को दिया था। प्रश्न दूसरा, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जाऊलाल जी की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी। क्यों? उत्तर, पंडित बिलवासी मिश्र जी और लाला जाऊलाल जी आपस में घनिष्ठ मित्र थे। पंडित जी ने रुपयों का प्रबंध करके लाला जी को उनके घर में देने का वादा किया था, लेकिन रुपयों का कहीं से भी कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा था। तब पंडित बिलवासी मिश्र जी को एक योजना सूझी। उन्होंने अपनी पत्नी के गले से सोने की सिक्कड़ में बंधी चाबी लेकर 250 रुपये निकाल लिए। यही घटना याद कर उस दिन रात्रि में पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था कि मैंने अपने ही पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, मैंने अपने ही घर में चोरी की है, तो उसको इस वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने रुपयों को यथोचित यानी उसी स्थान पर रख दिया तो वह अगले दिन देर तक सोते रहे। अब हम विकिस्तान करने जा रहे हैं। पहला, अकबरी लोटा डैश द्वारा रचित एक कहानी है, अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की। दूसरा, लाला डैश को डैश की कमी नहीं थी, लाला जाऊलाल जी को खाने पीने की कमी नहीं थी। तीसरा, 5वें दिन डैश उन्होंने डैश को अपनी डैश सुनाई। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिश्र जी को अपनी विपदा यानी जो उन पे मुसीबत आई थी वो सुनाई थी। चौथा, गिरने से पूर्व डैश एक दुकान के डैश से टकराया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया था। 5वां, मुझे पुरानी और डैश चीज़ों के डैश का शौक है। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। 6वां, अच्छा पहले डैश रुपए गिनकर डैश लीजिए। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी इनको पहले संभाल लीजिए। 7वां, लाला जाऊलाल जी की पत्नी ने उनसे डैश रुपये मांगे। उन्होंने 250 रुपये उनसे मांगे थे। 8वां, बेढंगा लोटा डैश पर जा गिरा। किसके ऊपर गिरा था? अंग्रेज के ऊपर। 9वां, पंडित बिलवासी जी ने लोटे को डैश शताब्दी का बताया। उन्होंने इसको कब का बताया था? 16वीं शताब्दी का। 10वां, मेजर डगलस अंग्रेज व्यक्ति के डैश थे, यानी वो उनके पड़ोसी थे। यहीं पे आपका जो है ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।